एक बूंद सोचती थी कि समुंदर क्या चीज़ है। बूंद को लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं हूँ, सब और कोई नहीं। फिर वो बूंद की जिज्ञासा जागी कि वो समुंदर क्या चीज़ है। समुंदर को देखना चाहता था और अनुभव भी करना चाहता। वो बूंद ने बहुत सी यात्रा की, मीलों तक दूरी तय की, फिर उस समुंदर के किनारे पहुँच जाता है। तो उस समुंदर को देखता है और कहने लगता है, मैं तो बूंद हूँ, अगर इसमें मिल जाऊंगा तो उसकी जैसे बन जाऊंगा। मेरा सब कुछ मिट जाएगा और मैं उस समुंदर की तरह उसी समुंदर में मिल जाऊंगा। फिर उसी समय उस समुंदर की लहरों ने कहा, तुम सही कह रहे हो, अगर तुम मेरे इसमें मिल जाओगे तो मैं बन जाऊंगा और तुम में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो बूंद ने उस समुंदर को अनुभव करने के लिए अपना अस्तित्व छोड़ दिया। अहंकार, मोह, उस बूंद का जो अस्तित्व था उसने छोड़ दिया। तो वो जो बूंद समुंदर में गिरी तो वो समुंदर बन गई। यही होता है आत्मज्ञानी, जब जानता है कि वो मैं समुंदर की ही बूंद हूँ। जब वो इस देह को छोड़ जाता है तब वो समुंदर में ही मिल जाता है। जब तक वो समुंदर से अलग है, वो एक बूंद की तरह है। वो सब जानता है कि मैं एक बूंद हूँ, उस बूंद में मिलने वाली एक समुंदर हूँ मैं। ये जब महात्मा बुद्ध थे, जब उन्होंने लोगों को सुख की राह दिखाई, फिर लोगों ने सुख नहीं चाहिए हमें, तो जो जिसमें है हम उसी में सुख है, इसीलिए उनको पत्थर मारे गए महात्मा बुद्ध। कई जन्मों में हम उस आत्मज्ञानी महात्मा बुद्ध जैसे लोगों को हमने पत्थर ही मारा है। हमारे और तुम्हारे और कई जन्मों में हम उन आत्मज्ञानी और महात्मा बुद्ध जैसे, कबीरदास जैसे को हमने पत्थर ही मारे हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा उस दिन समझ लो कि आपको आत्मज्ञान हो गया है, कि हमारे कहीं जन्म हो गए। हम भी अभी तक यही कर रहे थे कि कहीं जन्म तक हमने महात्मा महापुरुषों को ही पत्थर और पीड़ा दी, किसी को टंगाया है, क्योंकि आगे चल के हम भी वही बनने वाले थे। कई जन्मों के बाद कभी बनना ही होगा हमको मुक्ति के लिए। ये मार्ग सबका वही मुक्त हो जाता है। मोक्ष से ही अंतिम मंजिल है आत्मज्ञान। जब उस समय इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है तब उसको ये भी पता चलता है कि जब महात्मा बुद्ध जो आत्मबोध को पहले ही प्राप्त हो गए, हम उनके ऊपर पत्थर मारे हैं। हमने सब ने मारा है, उसी समय हम सब थे। आज भी हमें पता नहीं कि ये कई जन्म हमारे हुए, फिर भी हमें लगता है कि अगला जन्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इस जन्म में पैदा हुए हो, क्या अगले जन्म में नहीं पैदा हो गए?